वही बात है, जो उसके अगेंस्ट हो रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं उसके, मदर के क्लिनिक में लोग घुस जा रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और उनको भाई उसको लेजिट डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं यार, उस समय रैना को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, वो अपूर्वा को रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। लगाओ, ये वही लोग हैं जो माँ बहनों को बचाने की बातें कर रहे थे और अब एक लड़की को रेप थ्रेट दे रहे हैं सिर्फ एक जोक के चक्कर में, जो कि उसने एक अपने काउंटर में ही बोला था। बट मैंने देखा कि उसमें वो बोल रहा था ना कि न्यूज वाले ना बिक चुके हैं भाई। जो ये है ना इंडियन मीडिया है ना, जो ये इंडिया की बिक गई है भाई बहुत गंदी तरीके से। वो सब भी ठीक है, चल मीडिया बिक चुकी है बोला जा रहा है, ठीक है, बट एक वेल एजुकेटेड अच्छे बैकग्राउंड का एक यूट्यूबर है, वो एक वीडियो रिलीज करता है बोलते हुए कि रणवीर हो गया, समय हो गया, इनके जो पेरेंट्स हैं इनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, इनके पेरेंट्स ने इन्हें कुछ सिखाया नहीं है, ये ऐसे हैं, इनके पेरेंट्स वैसे हैं। तुम एक बंदे को जेल में डालने की, फांसी देने की बातें कर रहे हो, और दूसरी तरफ वो भी जोक के लिए, जो कि उसने पेरेंट्स वगैरह पे मार दिया, जो वो भी कॉमेडी जैसे शो में उसने जोक कर दिया इस टॉपिक पे, और तुम वहीं उसी वीडियो में तुम उसके पेरेंट्स को डिफेम कर रहे हो। मैं क्या कहूँ यार, मतलब मैं जेन्युइनली खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई। मन के करने से पहले पर्सनल हो रहा है, पर्सनल हो रहा है। सो आज हमारे साथ वापस से आ रखे हैं हमारे चीफ एडिटर कम आधा शेयर खाने वाले कम, जो मुझे बेफालतू में गालियाँ देते हैं कि तू अच्छी वीडियोस इंट्रो नहीं देता है, और आज हम उनको पूरा मौका देंगे कि वो इंट्रो स्टार्ट करें। तो मैं बस यही बोलने आया था कि आज का पॉडकास्ट टेक ओवर करेंगे विकास चंद, और विकास स्टार्ट करो। एक और बोरिंग इंट्रो। हाँ तो मैं क्या स्टार्ट करूँ? क्या भाई, आज मजा आएगा। देखो आज का देखो देखो फन। सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, पहले तो ये देख लो ये हमने कुछ अपडेट किया है, ठीक है, हमारे स्टूडियो में थोड़ा डिसेंट सा। तो कैसा लगा आप बता देना, कमेंट्स कर सकते हो, नीचे एक बटन है, मेहनत लगती है वीडियो एडिट करने अबे में। मेहनत- माना इतनी अच्छी नहीं करता हूँ अभी, बट धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मेहनत तो जो भी भाई, पैसा मोटा लगा कर दो। अब पैसा तो मतलब अब वही है, थोड़ा बहुत तो लगेगा, बट थोड़ा और हाँ एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो अभी वीडियो है ये मेनली पॉडकास्ट नहीं है, बट लंबा पॉडकास्ट जितना ही होगा शायद। तो ये एक पॉडकास्ट नहीं, बस हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो कि हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। हाँ कुछ भी, मतलब बहुत सारी, मतलब कुछ भी जो चल रहा है, हम क्या करने वाले हैं या क्या होगा आगे। लेकिन एक चीज बता दूंगा, इस आगे बहुत मजा आने वाला है। तुम लोग बस बने रहना हमारे साथ, आगे देखना बहुत फन है, बहुत बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ प्लान कर रखा है, मस्त मस्त सब मजा आ जाएगा। तो बने रहना। तो शुरू किया जाए। तो देखो सबसे पहली बात जो आज हम डिस्कस करने वाले थे वो है जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया में। तुम सबको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम सबको पता होगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सोशल इंडिया में नहीं मीडिया, रहते, तुम इंडिया में नहीं रहते अगर तुम्हें पता नहीं है तो। ये तो मैं कह सकता हूँ। हाँ तो मैं यही बोल रहा था कि तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो शुभम भाई से रहेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे कि शुभम, हाँ अगर हाँ मान ले तू किसी पॉडकास्ट में बैठा है, हाँ बैठा हूँ, ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, तू किसी इमेजिन कर, इसके अलावा तू किसी और पॉडकास्ट में बैठा है, कर लिया, ठीक है, मेरी जगह पे कोई और गेस्ट है, कर लिया, और तुझे उससे कुछ बात करनी है जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, उसके टॉपिक को लेकर। ओके। तो तू उससे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? वेरी नाइस क्वेश्चन, अपना बोझ किसी और पर डालने के लिए। बट हाँ, अगर हम करंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि विकास इंट्रो बहुत घटिया था। तो हाँ, इसके उसका तो होगा नहीं, बट हाँ स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूछता हूँ या बोलते हैं कि करंट सिचुएशन के बारे में जो चल रहा है, जैसा कि सबको पता ही है कि नेशनल इशू बन चुका है, FIRs हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, और पुतले फूके जा रहे हैं, डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, और बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही कुछ बोला जा रहा है एक तरफ से। और दूसरी तरफ जो बाकी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, या जो मेनली फोकस में आनी चाहिए जो हो रही हैं, जैसे करेंटली आज 19 है और अभी कल ही 18 को, या मेनली मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है इस टॉपिक के बारे में, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करना, बट 18 को समथिंग 18 या 17 को एक न्यूज़ आ रखी है कि एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है बिकॉज ऑफ हरासमेंट। और वो नेपाल से बिलोंग करती थी, तो उसको काफ़ी रेसिज्म के उसको रिलेटेड भी हो रहा है, उसके
दोस्त लोग कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करते, तो उनको काफ़ी थ्रेटन किया गया, उनको स्कूल से बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, वापस नहीं आने दे रहे। तो इन चीज़ों पे जैसे हो गया, या फिर कुंभ का जो रिसेंट इंसिडेंट था वो हो गया, अभी कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ वो हो गया, पॉर्श वाला केस हो गया, या देश में जो सीएम रिजाइन कर रहे हैं वो हो गया। ये सब को हटा के एक कंट्रोवर्सी को डिस्कस किया जा रहा है, या फिर इस पे इतना हाईलाइट किया जा रहा है। स्पेशली स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन पार्लियामेंट में ये डिस्कस हो रहा है कंट्रोवर्सी को लेके, रादर देन इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके। तो क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या हम वापस से सोने की चिड़िया बनने जा रहे हैं, या फिर क्या हम जो सो कॉल्ड हम विश्व गुरु बनना चाह रहे थे वो बन पा रहे हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा, जैसा हमारी क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, या फिर ऐसा सप्रेस किया जा रहा है आवाज़ों को। मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक चीज़ है ना कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है ना, देखो कुछ लोगों का इसमें क्या कहते हैं उसे, टेक सॉरी, हाँ, तो कुछ लोगों का टेक इसमें ये होगा ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, सबको पता है, बट कुछ लोग ये कह रहे हैं कि है ठीक है, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, मतलब उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। देखो वो बात तुम लोगों की सही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई पावर है तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन यार देखो, सिंपल सा लॉजिक है, इंडियाज गॉट लेटेंट तुम लोगों को पता है, काफी अच्छे से पता है वो कैसा शो है, ठीक है, सबको पता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। पहले एपिसोड से लेके अभी ये कौन सा एपिसोड था, 7th 8th था, आई डोंट नो, मेरे को भी याद नहीं कौन सा एपिसोड था, काफी एपिसोड्स आ गए, ठीक है, तो 10 प्लस हो गए नहीं 10 प्लस नहीं हुए, नहीं 10 प्लस नहीं हुए शायद, मुझे पक्का नहीं पता, बट शायद 10 प्लस नहीं हुए। लेकिन यार देखो, तुम सबको पता है वो कैसा शो था, ऐसा नहीं है कि गालियां उसमें पहले से नहीं दे रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, सब एंजॉय कर रहे थे, बीच में भाई और भी गंदे जोक्स आए थे बीच में, ऐसा नहीं है। और भाई वो तो जोड़ पॉलिटिशियंस की जो पार्टीज हैं वो उसमें पैरोडी वीडियोस बन रही थी, इतना पॉपुलर चल रहा था वो। मैं बताऊं, सबसे पहले अभी जो एक वीडियो आई थी जिसमें वो एक शायद कॉमेडी कोई था, आई डोंट नो कॉमेडियन था कौन था, मेरे को पता नहीं, ज़्यादा नॉलेज नहीं मुझे, मैं ज़्यादा जनरल नॉलेज रखता नहीं हूँ, रिसर्च वर्क इन सर का है तो इनको पता है ज़्यादा, बट मैंने देखा कि उसमें वो बोल रहा था ना कि न्यूज़ वाले ना बिक चुके हैं भाई, जो ये है ना इंडियन मीडिया है ना, जो ये इंडिया की बिक गई है भाई बहुत गंदी तरीके से, मजाक से हटके। तो बस मैं ये कहूँगा कि देखो पहले से तो इतना हो ही रहा था, लेकिन अभी यार बहुत कंफ्यूजिंग ये है ना, क्योंकि देख रणवीर अलाहाबादिया का जो बैकग्राउंड था उस हिसाब से, हाँ उसने थोड़ा गलत बोला, थोड़ा क्या गलत बोला है उसने, मान लिया गलत बोला। गलत, हाँ देखिए, हमने बैकग्राउंड के कंपैरेटिवली अगर, हाँ बैकग्राउंड के कंपैरेटिवली उसको नहीं बोलना था, क्योंकि चल रहा है, बट देखो वही बात है, अब उसको भी थोड़ी बहुत फ्रीडम है, और ऊपर से वो कैसे शो में गया तुम लोगों को पता है, ठीक है, अच्छे खासे शो में गया, और यार उसने कितने लोगों के साथ काम किया, कैरी मिनाटी के साथ भी काम किया, औरों के साथ भी काम किया, ठीक है, सबके साथ कर रहा है भाई, वो लीडिंग है, मतलब इंडिया में पॉडकास्टिंग कल्चर वही लाया है। मतलब अगर कोई, तुम एज अ फादर ऑफ पॉडकास्ट कह लो, वो भी इंडिया के अंदर, ना बाहर के नहीं बोल रहा हूँ, अगर इंडिया के अंदर कोई पॉडकास्टिंग कल्चर लाया है या उसको इस हाइट तक पहुँचाया है कि अब सब लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, जैसे हम भी, मैंने भी उससे बहुत देखा है भाई, इनिशियल डेज में मैंने भी उससे बहुत इंस्पायर होता था कि भाई ये बंदा कर कैसे रहा है। तो भाई इनिशियली इतना बड़ा नाम है वो, उसके नाम के बेसिस पे या उसके बैकग्राउंड के जहाँ से वो आ रहा है उसके बेसिस पे उसने जो बोला गलत था, उसमें कोई डिनाई नहीं है। बट वही बात है, जो उसके अगेंस्ट हो रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, उसके मदर के क्लिनिक में लोग घुस जा रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, और उनको भाई उसको लेजिट डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं यार, समय रैना को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, वो अपूर्वा को रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, लगाओ, ये वही लोग हैं जो माँ बहनों को बचाने की बातें कर रहे थे, और अब एक लड़की को रेप थ्रेट दे रहे हैं सिर्फ एक जोक के चक्कर में, जो कि उसने एक अपने काउंटर में ही बोला था। देखो सबसे पता क्या है इस चीज में, वो लोग जो कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है, वही गलती कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, तुम तब ज्ञान दे सकते हो ना जब तुम खुद उस चीज पे अमल करते हो, ठीक है, सीधी बात है यार। देखो ज्यादा हो रहा है, मैं सच बताऊं बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं, हद ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हो गई कंट्रोवर्सी, उसने गलत कह दिया, इट्स ओके। और पहली बात तो उसने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया था, जिस बंदे से कहा था ना, ऐसा भी नहीं है वो गुस्सा हो गया, वो फन वे में था, सब कुछ फन चल रहा था। क्या कहते हैं वो अभी एक बंदे की वीडियो लीक हो रही थी जो उस एक्चुअल एपिसोड में था, वो बता रहा था कि जब उसने वो रणवीर ने वो जोक बोला उस बंदे को, उसके बाद वो शो भी जीता है, वो जो लड़के को बोला गया था ये सब चीज़ें, वो लड़का वो शो जीता है,
और रणवीर ने इतनी बार उसको सबके सामने सॉरी बोला है कि सॉरी तुम्हें अगर बुरा तो लगा तो नहीं, सॉरी अगर तुम्हें तुम्हारे इमोशंस हर्ट हुए, सॉरी मैंने फ्लो में बोल दिया, मेरे मुंह से गलती। इतनी बार उसने सॉरी बोला है, किसी ने वो नहीं बोला है, किसी ने वो नहीं बताया, किसी ने वो नहीं दिखाया, बट रणवीर ने बोला है भाई। कैसे बोल दिया? गलत है भाई, मैं सही में गलत है, तुम ज्यादा हो गया भाई, बहुत ज्यादा कर रहे हो भाई इतना बड़ा ये इशू। क्या? भाई कोई इशू है भी नहीं ना, उसने स्टेटमेंट दिया, एक क्वेश्चन था, और जैसे इसने अभी बताया भाई, सॉरी बोल रहा है एक बंदा, क्या करेगा बताओ, पास अबे जाके चेंज यार तो कर नहीं देगा वही वो, इस ठीक है। हद तक पहुंच गए लोग कि उसने बोला है, ठीक है, अब उसने पब्लिकली आके सबसे माफी मांग लिया, अप्रोजाइज कर दिया है कि यार हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। एक अच्छा नागरिक, या एक अच्छा नागरिक भी छोड़ो यार, एक जेन्युइन इंसान, एक ह्यूमैनिटी वाला भी माफ कर देता है एक हद तक आने के बाद। कि यार अब तुम किसी को जेल भेज रहे हो सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ बोल दिया, वो भी ऐसे कॉमेडी पैरोडी शो में, और वहां पर भी लोग नहीं रुक रहे हैं, लोग डिमांड कर दे रहे हैं भाई कि इसको फांसी होनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना है उन्हें। अबे ये सोचो, जैसे तुम, उसने आज के दिन बोल दिया कुछ, कल के दिन तुमने ही गुस्से में आके कुछ बोल दिया, तुम्हें फांसी, झेल लोगे? हाँ वैसी बात एग्रीएबल है, है? सही बात है, सही बात है, सही बात है। तुम मैं का लड़ाई करते हुए गाली तो जैसे देते ही नहीं होगे। वही वही वाली बात है ना। यार अगर देखो, मैं किसी के अपोज में नहीं हूँ, मैं किसी के अपोज में नहीं हूँ, पर तुम लोग ज्यादा कर रहे हो भाई। बहुत ज्यादा ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ ना, जो लोग इन चीज में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है यार, भाई पुतले इमोशंस। फूके जा रहे हैं। जैसे टॉपिक इंडिया में कम रह गए हैं, या टॉपिक इंडिया में है ही नहीं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में नॉर्मल कंट्रीज में भी भसड़ होती है, बट डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा होती है भाई, अपने इश्यूज होते हैं, और इंडिया में तो भाई बहुत इशू हैं भाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी एक क्या कहते हैं रणवीर, वो नितिन कामत के पॉडकास्ट में आया था ब्रायन, वो हाँ बंदा सांस नहीं ले पा रहा है इंडिया में, वो भी बैंगलोर था या मुंबई, मुंबई जैसी जगह भाई, में। वो मैं दिल्ली में बैठा हूँ यहाँ। आधे में छोड़ के चला वही गया क्योंकि AQI अच्छा नहीं है। वही हम दिल्ली मास्क में पहन बैठे लिया था हैं। उसने थोड़ी देर बाद ही। दिल्ली में क्या हो रहा है, एयर क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है भाई, क्या सांस आती है भाई, मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल बढ़ गई है। ठीक है, एयर क्वालिटी को कोई नहीं पूछ रहा। वुमेन सेफ्टी, जिन माँ बहनों को हाँ एक गाली देने पे क्या कहते हैं, अरे रणवीर को यार, मारने की बातें कर रहे हैं, उस पे ये कह रहे नहीं नहीं, हैं। मैं बता रहा हूँ गाइस, देखो वुमेन सेफ्टी बहुत अच्छी है इंडिया में, भाई डिस्कस ही नहीं होना चाहिए इस टॉपिक पे, ठीक है, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी है, मैं मैं बता जेन्युइनली रहा हूँ। बहुत ऑफेंडेड हूँ, पता है, मैं लिटरली अंदर से यार बहुत मैं ऑफेंडेड बता, हूँ। मैं गुस्सा हूँ उन लोगों से भाई, जो ये लोग कर रहे हैं भाई। उन्हीं से मैं भी हूँ भाई यार, मैं expected मीडिया, नहीं था देखो यार। मीडिया से तो मेरे को वैसे ही उम्मीद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, पर मैं ज्यादा गुस्सा उनसे हूं ना, जो मीडिया की वजह से जो उस चीज में पढ़ रहे हैं और ज्यादा बहक जा रहे हैं। हाँ यार थोड़ा तुम लोग समझो नहीं, यार। मतलब थोड़ा, अगर तुम समझ भी नहीं रहे हो, तुम अगर तुमको लग रहा है वो गलत है, तो भाई गलत की एक भी हद होती है। एक एक जस्टिस क्या होता है, मैंने कुछ गलत करा, मेरे को उसके अकॉर्डिंग सजा मिलनी चाहिए ना। जैसे मैंने एक गिलास तोड़ दिया, अब मेरे रूममेट मुझे डांटेंगे, गाली देंगे, समझ में आता है। अब ये तो नहीं है ना कि गिलास तोड़ फांसी दिया, भाई, फांसी ना, इसको मार दो। फांसी, उसी काल से टूटे हुए से गला काटा जाएगा। ये कोई लॉजिक थोड़ा ना बनता है इसका। और भाई वो सब भी ठीक है, चल मीडिया बिक चुकी है, बोला जा रहा है, ठीक है। मीडिया तो बिका हुआ है। लोग क्या कहते हैं, थोड़ा डिबेटेबल हो रहे हैं, वो हो गया, उनको बहकाया जा रहा है, समझ में आता है। भाई एक वेल एजुकेटेड, मेरे को नाम याद नहीं है, और ना मैं नाम लूँ, अगर याद भी होता तो नहीं लेता, बट एक वेल एजुकेटेड अच्छे बैकग्राउंड का एक यूट्यूबर है। वो पहले इससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या करता था, शायद न्यूज़ एंकर था, न्यूज़ में था वो एक वीडियो रिलीज़ करता है बोलते हुए कि रणवीर हो गया, समय हो गया, इनके जो पेरेंट्स हैं इनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, इनके पेरेंट्स ने इन्हें कुछ सिखाया नहीं है, ये ऐसे हैं, इनके पेरेंट्स वैसे हैं। तुम एक बंदे को जेल में डालने की, फांसी देने की बातें कर रहे हो, और दूसरी तरफ वो भी जोक के लिए, जो कि उसने पेरेंट्स वगैरह पे मार दिया, जो वो भी कॉमेडी जैसे शो में उसने जोक कर दिया इस टॉपिक पे, और तुम वहीं उसी वीडियो में तुम उसके पेरेंट्स को डिफेम कर रहे हो। वेल भाई मतलब हद थोड़ी थोड़ी तो, या थोड़ी हिपोक्रेसी, थोड़ा तो देख के बनाओ कि अगर तुम वीडियो बना रहे हो उसके अगेंस्ट में भी बोल रहे हो, चलो तुम बोल रहे हो बहती गंगा में तुम्हें हाथ धोना, तुम्हें व्यूज चाहिए, तुम उसके अगेंस्ट में बोल रहे हो, तो एटलीस्ट ऐसे वैलिड पॉइंट्स तो रखो जहां पर क्या कहते हैं तुम्हें अरे वो होता जाए। उसी बंदे ने पहले कहा भी तो था, हाँ। मैं समय का फैन हूँ। वेल मैं समय का फैन हूँ, और क्या कहते हैं मम्मी कैसी है, जो कि इतना बढ़िया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और आज वही बंदा इतने अगेंस्ट में, मतलब तुम उसकी टोन से, उसकी बातों से सुन सकते हो कि ये बंदा कितनी खार में होगा, कितने गुस्से में होगा, ऐसे उसका कुछ पर्सनल लॉस हुआ होगा उसमें। कुछ गलत हो रहा है भाई, कुछ गलत चल रहा है, और लोग समझ नहीं रहे थे। सबसे फनी बात क्या बता, इतनी लंबी खिंच गई है ना ये बात। हाँ
इसके बीच में इतने सारे इश्यूज हो गए। अभी परसों जो मैं अरे बता मैं रहा था बता रहा हूँ, भाई, देखो जो लोग इतना बोल रहे हैं ना, तुम लोग वेब सीरीज तो देखते ही होगे, देखते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, obvious बात, सब ठीक है। देखते हैं। वेब सीरीज वगैरह उसमें जब गालियां चलती हैं तो एक काम करो, एक्टर्स के खिलाफ भी कर देते हैं, है ना, एक एक एफआईआर सबके खिलाफ डाल देते हैं, पूरी क्या कहते हैं बॉलीवुड। अबे बॉलीवुड छोड़, गाली हर कोई देता है। अगर गाली के बेसिस पे लोग जेल जाने लगे या फांसी होने लगी, मेरे हिसाब से कोई नहीं बच रहा। जो बच्चे पैदा हुए हैं वही बचेंगे यार बस, देखो मेरे को कोई एक नहीं बात याद बचेगा। आ रही है, देखो ठीक है, मैं बीबीएस को देखता हूँ, मुझे पता है ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, अगर कोई देख रहा होगा तो एक गेमर है बीच बॉय शुभ, ओह हाँ। मैंने शायद तुझे वीडियो दिखाई थी उसकी। हाँ वो उसने पहले कहा था, वो बहुत पहले कहा था, लेकिन उसकी एक बात अच्छी लगी थी मुझे, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि उसने कहा था ना कि देखो एक टाइम आएगा ना जब क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखो एक टाइम आएगा जब लोग इस चीज के मतलब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, फ्रीडम वगैरह है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गई या फिर एक्सप्रेशन। सेंसरशिप हो गई, लोग इसके साइड जब बहुत ज्यादा होने लगेंगे, और जब इतना ज्यादा हो जाएंगे ना कि सब कुछ बैन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, हर एक बंदा सोचेगा कि मैं डालूं वीडियो ना डालूं, अगर मैं कोई वीडियो डाल रहा हूं तो इस पे सही बोल के डाल रहा हूँ या अपनी हद तो पार नहीं कर रहा हूँ, अपनी लिमिट्स में तो नहीं हूँ। जब वो ज्यादा हद तक हो जाएगा ना तो फिर देखना लोग कैसे पलटेंगे, और फिर उसके बाद वो फ्रीडम की मांग करने लग जाएंगे कि अब हमें ये सेंसरशिप हटानी है, हमको फ्रीडम चाहिए। रिवॉल्ट, ऑफ कोर्स सी बात है, रिवॉल्ट होगा। अगर तुम पहले फ्रीडम दे रहे हो, फिर उसी फ्रीडम को तुम धीरे धीरे करके छीन रहे हो, और फिर तो लोग ऑफ कोर्स कहेंगे ना कि भाई हमारी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है भाई, हमें भी बोलना है, फिर रिवॉल्ट होगा ही, ऑफ कोर्स सी बात है। ये मतलब तुम खुद को इतना बोलते हो कि तुम एक विश्वगुरु बनने वाले हो, सोने की चिड़िया थे तुम, नहीं भाई मैं बता रहा और हूँ, इंडिया तुम नहीं बनेगा भाई। तुम भयंकर वहीं हिपोक्रेसी वाली करके क्या कहते हैं, अब तुम सेंसर कर दोगे हर चीज़, हर बात को वॉच रखोगे। अभी पार्लियामेंट में डिस्कस हुई है कंट्रोवर्सी, और वहाँ से डिमांड हो रही है कि हर ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वॉच रखनी चाहिए कि क्या हाँ कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं, क्या कंटेंट डाल रहे हैं, ये कहीं यार देखो सब लोगों को बहका तो नहीं रहे। मीडिया नहीं बहका रही, विकास और मैं बहका रहे हैं। यप वी आर मैनिपुलेटर्स, एक्चुअली वी आर, है ना, वी आर द मैनिपुलेटर्स। जो हम लोगों को बहका रहे हैं, हम फैक्ट्स नहीं बोल रहे हैं, हम उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो कुछ बड़ा कर दें, खतरनाक सा, और बढ़िया हो जाए। मीडिया नहीं भड़का रही है बिल्कुल भी। मीडिया सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही है, सारे अप टू डेट्स दे रही है, वो कोई मुद्दा नहीं दुबारी कह रहा हूँ, दबा रही है। मतलब हम ही गलत है भाई, जो कंटेंट क्रिएटर, जो जिनका कुछ नहीं यार है, देखो जो बोलना चाह रहे हैं वो गलत है। तुम सेंसरशिप के साइड हो, सेंसरशिप मतलब जो ये गाली वाली होती है इन पे, हाँ, मतलब बीप लग जाना बीप या लग फिर जाना। इनको हटा देना, जो मतलब उस चीज को कहते हैं। आई नो ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बट मैंने बता दिया क्योंकि अगर किसी को नहीं पता हो तो ऑफेंड मत हो जाना इस बात से अब। हमें भी जेल में डाल देना भाई प्लीज। तो बस मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो ठीक है एक हद तक ठीक है, अगर कुछ ज्यादा ही गंदा हो रहा है तो वो चलता है यार। तुम हर चीज को अगर सेंसर करने लग जाओगे ना तो बहुत चीजें मेन चीज़ें सेंसर नहीं हो रही भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे हमारा कल्चर बिगड़ रहा है, जिससे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं ना, वो चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं वो सेंसर नहीं होंगे। लोग ये कह रहे हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है ना, कोई बड़ा देख रहा है ना, सोचने वाली तो बात है। अगर तुम्हारे बच्चे के पास फोन है ना, तो तुम ना एक बार क्या करना, उसकी हिस्ट्री चेक कर लेना, या ना उसका इंस्टाग्राम खोल लेना, या कुछ खोल के एक बार चेक कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ से बिगड़ रहा है कहाँ से नहीं। ठीक है, यार तुमने अगर अपने बच्चे को फोन दिया है ना, सीधी बात बताऊं, उसे सब पता है, उसे सब पता है उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, क्या मर्डर होता है, क्या, मैं बता रहा हूँ सब पता है उसे, उसे डार्क से डार्क चीज पता है। हाँ कुछ लोगों को नहीं पता होती, बट इवन यार भाई भरे पड़े हैं इंडिया में, रेप क्यों हो रहा है, एडिक्शन, ठीक है, उस पर सेंसर नहीं है, उस पर क्यों लगाएंगे सेंसर? उस पर सेंसर बैन की थी कुछ साइट्स पर, क्या फायदा, अभी भी खुलेआम बिक रही है, अगर खुलेआम बिक रही है। फोन मिलना इतना इजी टू एक्सेसिबल है ना भाई, इतना इजी। तुम अगर कमरे में बैठे हो, तुम्हें सिगरेट लाने के लिए या ऐसे कोई नशीले पदार्थ लाने के लिए एक बार को टाइम लग जाएगा, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तुम यूं यूं कर सकते हो। एक्सेस भाई, यार सिगरेट भी हाँ, ऑर्डर कर सकते, कुछ भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तुम भाई देखो देखो, गलत चीजें करने वाला गलत करेगा, तुम उसको कितना भी रोक लो, कुछ भी कर लो। नहीं मतलब और पेरेंट्स की यार, तुम एक सुनो, अगर तुम एक पेरेंट हो, या तुम एक बड़े भाई या बहन भी हो, या तुम्हारे घर में कोई बच्चा है, तुमने अगर उसको फ़ोन दे रखा है और उस फ़ोन में नेट है, तो उसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस है, वो कुछ भी कर सकता है। वो अच्छे से अच्छी चीज़ भी देख सकता है, बुरे से बुरी चीज़ भी देख सकता है। उसमें वो सीख के
इलॉन मस्क भी बन सकता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी बन सकता है, और बिगड़ के वो रणवीर अलाहाबादी भी बन सकता है, समय रैना भी बन समझ सकता रहे ना, है। बन ठीक सकता है है। बिगड़े हुए लोग। और सिंपल सी बात है, पेरेंट्स और ये जो बड़े लोग हैं जिनके घर में बच्चे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि फ़ोन और ये इंटरनेट गलत चीज़ें नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो गलत भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है। तुम्हें बस अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि भाई ये गलत है, ये गलत रास्ता है, यहाँ नहीं जाना है, या यहाँ जाना गलत है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, और ये अच्छा रास्ता है, यहाँ जाना चाहिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए, इन चीज़ों को करना चाहिए। देखो तुम कब तक बचाओगे सही यार? सही। और एक और कब चीज तक और, बचाओगे? एक चीज और देखो, अब तुम इस पे हम पे पलटवार इस बात से मत कर देना कि वही वाली बात ना, कि अभी तुम बोल रहे हो कि माँ बाप को सिखाना चाहिए और फिर तुम बोल रहे हो कि उनके माँ बाप पे क्यों गए समय समय के। तो मैं सीधी बात बता रहा हूँ, देखो उसने कहा एजुकेट करना चाहिए, ठीक है, पता सबको है, और सबको ये पता है समय रहना बुरा नहीं है, ठीक है। तुमने उसको देखा होगा डोनेशन देते हुए उन लोगों के साथ कैसे रहता है। भाई इवन इतना यार वो बंदा। कौन है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, शायद होस्टिंग करती है बहुत सारे शो में, वो थोड़ी ना फैट सी है सॉरी फैट सी मतलब फैट कहने के लिए सॉरी, बट भारती। भारती तूने वीडियो देखी भारती की? हाँ हाँ जब वो कह रही थी समय के बारे में हाँ। कि समय कितना अच्छा लड़का है। भाई भाई भारती देखो के इतने सारे लोग हैं भाई जो समय की तारीफ करते हैं। यार, ऐसा नहीं है कि वो लेजिट उनको मीन कर रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है, मजाक है, मजाक अभी की तरह अभी लो, सीधी अभी बात है। अभी जो जिसे उसका नहीं देखना रिसेंट मत हुआ है। देखो, और अगर जो ऑफेंड हो रहा है ना तो जाके बैन करा लो पहले, अगर दम है तो उसके लिए क्या भाई, censorship थोड़ी छोड़ है, दो भाई, क्या उसके लिए सेंसरशिप नहीं है। नहीं क्यों है भाई? अबे मैं और आधे से ज्यादा पैंट्स भाई, छोड़ यार, यहाँ भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और जो उसकी ये भारती की बात करे भाई, समय के साथ जितनों ने भी आया है, जितने वो लोग भी मिले हैं, हाँ, सभी उसकी तारीफ करते हैं। किसी ने बुरा नहीं कहा कोई है। कोई और सिंगल तुम बंदा लिमिट्स की बता दो। बात कह रहे हो ना, अगर समय को बुरा कहना होता ना, वो केबीसी में गया था, याद होगा, सबने देखा होगा, जो अमिताभ को भी कुछ कह सकता था, उस सर को, अमिताभ सर को सॉरी, अमिताभ सर को कुछ भी कह सकता था, वो वहां पे जाके उल्टी चीजें बातें कर सकता था, उल्टी चीजें, ठीक है, नहीं किया क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। तो उसे पता था कि उसके शो में कैसी चीजें होती हैं, कैसी ऑडियंस है, और सबसे मेन बात, उसने वो मेंबर्स ओनली पे डाला था, हाँ ठीक है। और जैसे वैसे ही जैसे नेटफ्लिक्स पे वाले शो आते हैं जिनपे गाली गलौज वगैरह होती है, वैसे ही सीरीज आती है जिनपे गाली, नेटफ्लिक्स इंडिया में वो सेक्स एजुकेशन है, सीरीज है। अबे कितनी सीरीज है, अ, कितनी भरी पड़ी है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि उसने अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन रख के डाली है वीडियो, उसने मेंबरशिप में डाली है, उसने उन्हीं लोगों के लिए डाली है जो उसकी ऑडियंस है, जिन्हें पता है कि वो कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो समय रहना उन्हें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तेरे अकॉर्डिंग ये कहाँ जाके रुकेगा? आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता। फिर भी एक रफ आइडिया कुछ होगा? मैं बता रहा हूँ क्या होगा जैसा हर चीज के साथ होता है। देख भाई, जेल वेल तो नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसकी, और होगी तो फिर कोई भाई फायदा नहीं है भाई। फिर तो हो गया, फिर बिल्कुल फायदा नहीं है। फिर तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो ऑर्डर आया उसमें कह तो रखा है कि हाँ, रणवीर। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ऑर्डर शायद ना कि अब नहीं होगा हाँ, कुछ, जेल वेल नहीं ऐसा होगी। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जितनी मैसिवली एफआईआर हो रही थी इन पे, अब वो स्टॉप हो जाएंगी। अब उसके इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी इन पे, और इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी जाएगी। बस क्या कहते हैं, इनको कंट्री से बाहर जाना अलाउड नहीं है। अभी एयरिंग या पूरा वो सॉल्व होना मैटर बाकी है। अच्छा, पर तो भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर इनको जेल होती है या इन पे कोई ऐसा एज सच कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ऑफकोर्स उनको क्या कहते हैं, उन पर पेनल्टी लगनी चाहिए, पेनल्टी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है इतने यार मैसिव क्यों स्केल पे, क्यों यार क्यों? ठीक है भाई। यार देखो, ठीक मैं है, सच नहीं बता रहा भाई, हूँ, डेथ ऐसा थ्रेट नहीं है कोई सीधा है, ठीक फांसी है। से बेटर है। फांसी की वो तो बहुत हाई लेवल हो गया। लोग कह रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं भाई। लोग, मैं बता रहा हूँ, पागल हो गए भाई लोग, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, मैं बताऊँ तो कुछ नहीं होना चाहिए भाई, मतलब थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे तुम अपोज कर रहे हो, ठीक है, हाँ तुम्हारा यार। हक है अपोज करने का, ठीक है, उसको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है भाई, तुम फैन हो, तुम्हें बुरा लग गया, तुम्हें हर्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, बस रुक जाओ, हो गया, सबर, एक वो होता है, पेशेंस एक रखो, वर्ड, एक माफ वर्ड। करना सीखो, ठीक है, माफ करना सीखो, एक जरूरी होता है अरे भाई। सुन, एक वर्ड होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये मैंने बहुत पहले सुना था, और मुझे अब जाके समझ में आ रहा है कि लोगों को, जैसे हम हैं, हाँ, जो हमारी ऑडियंस है, उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। मतलब उन्हें अगर हमारा कोई चीज़ समझ में अच्छी नहीं लग रही, जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं, हमारी किसी बात का हर्ट हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो भाई नीचे लिखो, हम ध्यान रखेंगे। वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तुम हमें क्रिटिसाइज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ यार पब्लिकली तुम डिमांड कर रहे हो क्रिटिसाइज करना और एफआईआर डिनाई भाई, करना। यार छी भाई छी यार, चीज़ों कितने गिरे हुए लोग हैं भाई। भाई
यार करो भाई, करो करो करो, बहुत बढ़िया, बहुत सही जगह जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ करो और करो, करते रहो। अपनी लाइफ में कभी पीछे मुड़ के मत देखना भाई कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम किस स्टेज पे हो। करो, जैसे तुमने बहुत चीजें पा ली जो है, करो। जो एफआईआर कर रहे हैं उनने कभी गाली तो दी नहीं होगी, या उनने कभी हाँ, ऐसा ऑफेंसिव या कोई क्रिमिनल ये क्राइम करा नहीं होगा। बिल्कुल। पागल है क्या? भाई पागल है क्या? अगर कोई एक 18, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर क्राइम, उन्हें नॉर्मली क्या पता क्राइम क्या होता सुन, है। अगर कोई नॉर्मली वो 18 साल का भी है ना, ऐसे भारत से बिलोंग करते हैं जो आजाद जब से हुआ है तब से इतना सेफ है, इतना डेवलप्ड है, क्या ही बताऊं। अगर इंडिया में कोई रहता है और वो 18 साल से ऊपर का है, 18 साल का भी मान लो, उसने इतने मल्टीपल क्राइम्स किए हैं, क्राइम्स एज इन उसने हाँ, इतनी क्राइम्स बार, ऐसे वैसे क्राइम। क्राइम्स एज इन उसने लॉ इतनी बार ब्रेक नहीं नहीं, किया होगा क्राइम ना। से कहेंगे ना, अगर ये चीज क्राइम है तो क्राइम ही हुई। हाँ, इतनी बार लॉ ब्रेक किया होगा। स्कूटी चलाना सबने चलाई है बिना हेलमेट के, बिना हेलमेट के। अंडर एज होते हुए स्कूटी चलाई है बिना लाइसेंस के। भाई मल्टीपल ऐसे कितनी जगह कूड़ा फेंकना अलाउड नहीं होता, वहाँ फेंका होगा। नॉन स्मोकिंग एरिया में लोग स्मोक करते हैं। अगर क्राइम के बेसिस पे वो होने लगा तो भाई हम सब क्रिमिनल हैं, मैं खुद क्रिमिनल हूँ अगर ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। भाई वो कहाँ भाई, यार एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए भाई, वो ज़रूरी भी है। अगर फ्रीडम स्पीच की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी यार ये ठीक है, चीज़ भाड़ है। में जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ ठीक है, हाँ नहीं बोलना हाँ, चाहिए था, सोना नहीं चाहिए बोलना भाई। चाहिए था, ठीक है, भाड़ में जाए। बट क्या कर रहे हैं लोग बहुत, यार टॉपिक नहीं बचे क्या? मैं तो सिंपल सी बात है भाई, लोगों पर टॉपिक नहीं बचा शायद, कि सब कुछ सही हो गया इंडिया में, रेप वेप होना बंद हो गए, वुमेन सिक्योरिटी पूरी हो गई है, एम्प्लॉयमेंट पूरा हो गया, एयर क्वालिटी अच्छी हो गई है, पानी साफ़ हो गया है, बिजली 24 घंटे आ रही है, और लोग हैप्पी इंडेक्स में अच्छे हो गए हैं, कोई बीमार नहीं पड़ रहा है, कैंसर का इलाज हो गया है। हाँ, कैंसर का इलाज देखा नहीं। कैंसर का इलाज, सब कुछ हो गया भाई, सब कुछ हो गया, बस रह गया समय और रणवीर अलाहाबादिया हाँ, वो और लास्ट अपूर्वा। लास्ट वो है, ये मतलब कहते हैं ये ना, लास्ट 3 ये जड़ें बची है, बस एक बार ये ये उखड़ जाए इंडिया तो टॉप। हम नंबर 1 डायरेक्ट। ये सब चीज़ें हो रही हैं भाई, मतलब ये कंसर्न भाई मेनली, अगर जो लोग देख रहे हैं, अगर तुमने, अगर नॉर्मली मैं तुमसे भी बात कर रहा हूँ, अगर तुमने कुछ नहीं भी किया, तुम सही भी टेक ले रहे हो ना, तो तुम्हें उस पर स्टैंड रहना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग देखे मैंने जो पलट जाते हैं। हाँ, पलटू तो है। नो गाइस, पता है क्या, शायद मैं क्लिप डाल दूं उसकी। डाल देना। लेट्स सी, देखते हैं। चेहरा ब्लर कर दूंगा, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। हम पे केस हो जाए, पता चल रहा है उसके फैंस आके हम पे भड़कने ये लग तो है जाए। हाँ भाई, बट मतलब है यार भाई, जेन्युइनली लोग क्या कहते हैं, काफ़ी लोग हैं जो पलट जाते हैं। मतलब लोग बताऊँ भलाई कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट में है कि हाँ उनने माना गलत कहा, बट जो उनके साथ हो रहा है वो गलत है। कुछ लोग पूरे अगेंस्ट में कि हाँ इनको मार देना चाहिए, इनको फांसी दे देनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए पूरी दुनिया में कि जो ऐसा बोलेगा, जो ये करेगा, वो ऐसा उनके साथ ऐसा होगा। और एक हमारी जो जनता है वो डिस्प्यूट में है कि भाई यार मतलब क्या चल क्या रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये क्या सही है क्या गलत है। भाई अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है, मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में और भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तुम्हें अपनी लिविंग स्टैंडर्ड देखना है, तुम्हें अपने आप को ग्रोथ करनी है, तुम्हें अपने बिजली के बिल देखना है, तुम्हें अपने घर वालों को पे करना है, तुम्हें अपने घर वालों की वो देखनी है कि वो कैसे करेंगे आगे, वो ठीक रहें, वो खुश रहें, तुम्हें अपना वो अपने आप को खुश रखना है। और भी बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए, ये टॉपिक के अलावा। खत्म करो यार, बहुत हो गया सही में। खत्म करो बस, रुक जाओ, थम जाओ। हो गया, बहुत ज्यादा ही हो गया। अब रुक जाओ। बहुत एक्सट्रीम हो गया यार। बहुत एक्सट्रीम हो गया भाई। और मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम मुझसे मैं पूछे बता रहा हूँ, जितने लोग अभी कर रहे हैं ना, देखो पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, जितने लोग अभी इस चीज़ के खिलाफ हैं या सपोर्ट में हैं, जितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इतने लोग अगर कोई सीरियस क्राइम पे अगर तुम लोग साथ हो जाओ ना, सबके सब, ये तो मैं बता रहा हूँ भाई, चुटकी नहीं लगेगी बदलते हुए चीज़ें। जितने लोग अभी ये कर रहे हैं ना भाई, इतने जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होंगी ना। करो तो सही, कहीं अच्छी, वो जो तुम जितनी पावर और जितनी मेहनत, जितना वर्क मतलब इस पे यूज कर रहे हो अपनी दिमाग, उतना दिमाग अच्छी जगह पे यूज करो और अच्छी जगह पे प्रोटेस्ट करो जाके। वही ना, डेमोक्रेसी का फायदा यही है। डेमोक्रेसी में सिर्फ एकमात्र फायदा, मतलब अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, या मेरे अकॉर्डिंग डिक्टेटरशिप ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि वो कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करती है। माना उसके ड्रॉबैक्स हैं कि एक बंदे का रूल होता है, बट ये भी कोई डिक्टेटरशिप जो अभी चल रहा है वो डिक्टेटरशिप से कम नहीं है भाई, कि सारे जो मेन मुद्दे उनको दबा दिया जा रहा है, एक फुद्दू सी चीज़ को उठा दिया जा रहा है। बट डेमोक्रेसी का ये सबसे अच्छा फायदा है कि पावर तुम्हारे हाथ में है। माना कि ऊपर कोई और बैठा है जो कंट्रोल करता है, बट अगर तुम चाहो, तुम जेन्युइनली चाहो,
तो ऊपर बैठे इंसान को चाहे वो जो भी हो, बड़े से बड़ा हो, उसको हिला के गिरा सकते हो। और ये रणवीर के इंसिडेंट से तुम्हें साफ पता चल रहा है वो उतना बड़ा था भी नहीं जितना बन चुका है। पर सही अगर बात तुम है। जेन्युइनली चाहते हो कि कुछ ग्रोथ हो, या तुम एक अच्छे देश में रहो या एक अच्छे नेशन में रहो जिसको तुम प्राउडली कह सको, तो अगर तुम्हारे हाथ में पावर है तुम कर सकते हो। तुम जितना ये सब चीज़ें भसूड़ियों में फंसे हो, उतना किसी ढंग की चीज़ में फंसो कि हमें अपने अब अरे यार डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करो। तुम स्टेट नहीं, तुम नेशन नहीं, तुम डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट कर दो। मुझे ये डिस्ट्रिक्ट अच्छा बनाना है, इसके लिए डिमांड करो कि आज नहीं सुनी जा रही, कल नहीं सुनाई भाई। कब तक का एक बंदा डिनाई कर लेगा, कब तक का एक बंदा उससे मुंह फेर लेगा? जब वो आवाज़ एक से लेके 1 मिलियन 10 मिलियन हो जाएगी तो बंदा कैसे इग्नोर कर सकता है? उसको भी तो वोट बैंक चाहिए, उसको भी तो अगली बार सरकार लानी नहीं लानी। ये है यार, ये फैक्चुअल बात है जहाँ लोगों को ध्यान देनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि देखो जैसे देखो देखो, हम यहाँ कोई वो तो है नहीं, क्या कहते हैं, भलाई करता, ठीक है, जो हम इतना ज्ञान दे रहे हैं। देखो ज्ञान व्यान हम कुछ नहीं दे रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं, बस अब रुक जाओ, बहुत हो गया, ठीक है। जितना क्रिटिसाइज उससे तुमने कर दिया है उतना उसे नहीं होना चाहिए था, उसकी बात पे, ठीक है, दबा दिया है तुमने मेन उस पे बंदे को, ठीक है, जितना तुमने उसे दबाया है। किसी वो जो ये घूस घूस लेते हैं उस बंदे को या उस नेता को दबाओ ना, तो अच्छा भी होगा, ठीक है। बट अगेन, हमारा कोई बंद नहीं। एक सिंपल सी बात है, 21-22 साल के हम लोग हैं, हम और अपना और और 21-22 साल के लोग हैं, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, वही। ठीक है यार। देखो नॉलेज होगी भी तो कोई बोलेगा, कोई वो भी नहीं करेगा क्योंकि जिनको नॉलेज है वो कौन सा अच्छा कर रहा हाँ है? जिनको नॉलेज है वो भी अच्छा नहीं कर रहे तो और हमें कुछ ज्यादा लोग अभी देखते हैं नहीं, बट जितने भी देखते हैं ना, तो मैं इतना चाहूंगा भाई तुम लोग समझ जाओ कि यार अब रुक जाना चाहिए। मेरा सिंपल से मतलब मेरा इस पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने 2 वीडियो पहले ही बना चुका, और वो 2 वीडियो भी मैं बनाने नहीं वाला था। मैंने सिर्फ इसलिए बनाई कि यार जो हो रहा है वो गलत है। मैंने स्टार्टिंग से डे 1 से बोला है कि जब ये इतना सब कुछ नहीं हुआ था, जब वो थोड़ी बहुत FIRs हो गई थी, ये थोड़ा हीटअप हो रहा था मामला, मैंने स्टार्टिंग डे 1 से, मेरी पहली वीडियो देख लो, मैंने उसमें बोला है कि ये PR हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट जो रणवीर ने बोला है, मैंने उसमें भी कहा है कि जो रणवीर ने बोला है वो गलत था, है और रहेगा। बट जो उसके खिलाफ एक्शंस हो रहे हैं वो जस्टिफाइबल नहीं है बिल्कुल भी। कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ना हम रणवीर के सपोर्टर हैं, ना हम रणवीर के हेटर हैं। एक नॉर्मल बंदे के 21-22 साल के लौंडे की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। हमारी और पूरी जिंदगी लाइफ पड़ी है भाई हमारे हाथ वही डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या 21-22 से थोड़े ज्यादा है, सॉरी 23-24, 23-24 के नहीं है भाई, मैं 22 साल का ही हूँ। 22-23। हाँ 22-23 के लौंडे हैं हमें। हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है भाई, तो हम पूरी अपने ये टाइम इसी चीज़ पे खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। तो हमारा टाइप से ये, हमारी तरफ से ये समझ लो कि ये फाइनल वीडियो है, या कुछ भी कह लो कि ये टॉपिक पे अब ये वीडियो अगर कोई ओह नहीं नहीं नहीं, व्यूअर्स क्या कहेंगे बता, तो तुझसे किसने बोला बोलने के लिए? अगर सुनो, अब कोई वीडियो आती है इस टॉपिक पे, वो तब आएगी जब कोई फाइनली फुल एंड फाइनल डिसीजन हो जाएगा, या फिर जो एक्चुअल जस्टिस है वो हो जाएगी, तो ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो यही है। और मैं क्या कहूँ यार, मतलब मैं जेन्युइनली खुद खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई। खासकर जो बट अगेन शुभम यार, जो उनने कहा उससे अगेन ज़्यादा सुन लोगों तो से। ले, 22-23 साल के लॉन्डो की कौन सुनेगा? हमारे पास एक्सपीरियंस थोड़ी है भाई, कोई नहीं हम सुनेगा। रणवीर को हेट थोड़ी करते हैं। हमारी कोई नहीं सुनेगा भाई, क्यों सुनेगा कोई? अरे यार, अपना पॉइंट पुट आउट करना ज़रूरी है। मैंने अपना पॉइंट पुट आउट कर दिया कि जो हुआ वो गलत था, बट जो उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ हो रहा है वो और ज़्यादा गलत है। तो मैं अब फिर भी कुछ करना है तो करो यार। हम कुछ किसी को ओपिनियन देने के लिए ओपिनियन दे सकते हैं, किसी की रोक थोड़ी सकते हैं। रोक थोड़ी सकते हैं कि ये हो सकता है, ये होना चाहिए। अगर तुम मेरा ओपिनियन लो तो यार रुक जाओ। रुक जाओ यार, तुम्हारी हो गया भाई। यार नहीं, रुक भी जाओ यार। तुम एक बार शांति से बैठो, जो भी सुनो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमने FI कर रखी ना, तुम एक बार शांति से बैठो, अकेले एक कमरे में अंधेरा करके लेट जाओ, ठीक है? और सोना नहीं है, लेट जाओ और ये सोचो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी नल्ले हो तुम अपनी जिंदगी में, कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को कुछ कहा और उसकी माफी भी मांग रहा है वो शो में, और उसके बाद ये चीज बाहर आती है तो वो पब्लिकली भी माफी मांग रहा है, और तुम ऑफेंड होके FIR कर रहे हो। क्यों? तुम्हारा रोल क्या है उसमें? पता नहीं, रोल क्या है तुम्हारा? पता नहीं भाई। या तो इनके पास इतना पैसा है कि ये बैठे बैठे खा ले रहे हैं, इनको बिजली का बिल नहीं देना, इनको इनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही वही, है। इनके घर वाले पूरे वेल सेटल्ड है, इनने अपनी जिंदगी में कुछ फोड़ दिया है, और जो इनने फोड़ा है वो कुछ कर भी नहीं रहे, ठीक है? जो जो बड़े लोग हैं, जो क्या कहते हैं ऊपर की टॉप लेवल की क्रीम है ना, उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि रणवीर जेल जाए या उसके साथ कोई अच्छा हो या उनकी बुरा। लाइफ मस्त है भाई, क्योंकि वो भाई उनके उनके माइंडसेट I में mean, है वैसे कि मस्त उनको नहीं है। अपनी जिंदगी में कुछ करना है, या भाई उनको कुछ ढंग का करना है। भाई तुम्हें भाई लेजिट लोगों को सोचना चाहिए कि भाई यार और भी जिंदगी में चीजें हैं भाई।
करने को। भाई ये पॉडकास्ट नहीं था मेरा फाइनल, मैंने जो था जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि एंड ऑफ द डे लोगों को करनी अपनी मन की होती है, तो मन की अरे करने से अरे पहले अरे पर्सनल हो रहा है, पर्सनल हो रहा है। करनी अपनी मन की होती है। सॉरी सही सॉरी। बात है, लोगों को अपनी मन की करनी होती है तो मन की करो, कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि हम कुछ रोक तो सकते नहीं है। तो मन की करने से पहले एक बार आत्ममंथन जरूर कर लेना कि जो तुम कर रहे हो, आत्ममंथन भाई साहब हिंदी बोल वो रहे जो हैं। तुम कर रहे हो वो ठीक है नहीं है, और तुम अगर कर भी रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी इतनी वेल सेटल्ड है, या तुम अपने गिरेबान में झांक के देख लो कि तुम तो बहुत ही धर्मात्मा हो, तब तुम करो तो समझ में भी आता है। तो मेरा तो यही टेक है भाई। आप कुछ लास्ट वर्डिंग्स देना चाहेंगे? भारत एक ऐसा देश है जहां से इतने शुद्ध, इतने नेक, आसाराम जैसे लोग आए। हम्म। तो इस भारत से मैं कहना चाहूंगा जय हिंद। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये दोनों हमारी फाइनल वर्डिंग्स थी। तो बस अगर तुम ये देख रहे हो यहाँ तक का पहुँचे हो तो भाई मैं तुमसे भी जेन्युइनली कहना चाहूँगा कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करो। हमारा तो क्या है, देख मैं बता रहा हूँ 1% या 2% लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। बहुत कम, बहुत कम। अगर हाँ ये देख लेते हैं, आज पता चल जाएगा जो बंदा ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है वो कोई ऐसा कुछ बता, कुछ ऐसा स्पेसिफिक लिखने को या कुछ ऐसा स्पेसिफिक इमोजी जो जो यहाँ तक पहुंचे अरे वो कुछ भी comment कमेंट कर दो भाई, कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं यार, वो स्टार्टिंग में कर देते हैं लोग। कुछ भी स्पेसिफिक कमेंट, स्पेसिफिक कमेंट। एक काम करो, गंदा एडिटर कमेंट कर दो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो। प्लीज़, थैंक यू सो मच। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो मेरे दिल से थैंक यू सो मच। और ये कमेंट कर दो कि मुझे कंफर्म हो जाए कि इस बंदे ने यहाँ तक देखा है। गंदा एडिटर या हैशटैग गंदा एडिटर कमेंट कर दो, मेरे को पता चल जाएगा। और अगर वही वाली बात है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं या कुछ डिस्कस करना और हाँ चाहते हैं और सुनो तो सुनो प्लीज आ जाओ। सुनो 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 हमारा सुनो मेल सुनो वेल पड़ा सुनो रहेगा। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हैशटैग गंदा एडिटर। मेरी बात सुनो। देखो आओ भाई, हम लोग चाह रहे हैं यहाँ कोई आए, ठीक है? चाहता हूँ आओ हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत बहुत फन करेंगे। तुम लोग आओ, हम चाहते हैं तुम आओ, ठीक है? अभी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हो भी गए हैं काफी सारे, ठीक है? और तुम लोगों को आना है ना, तो अभी हम डिस्क्रिप्शन में तो हम डाल देंगे जहाँ से तुम लोग हमको अप्रोच कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बाकी डिस्क्रिप्शन से कर, मेल से कर दो या इंस्टा हाँ, से या कर तो दो। तुम इंस्टा पे, हम इंस्टा का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्ट डीएम कर दो, डायरेक्ट मैसेज कर दो सीधे। तो हम वहीं डिस्कस कर लेंगे बातें और फिर हम डिसाइड कर लेंगे कब मिलना है, कब शूट होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, और अगर कुछ लोगों को होता है जैसे उनको थोड़ी हिचक होती है ना कैमरे के आगे आने, अगर तुम्हें वैसा वाला चाहिए तो हमने एक पॉडकास्ट वैसे भी शूट कर रखा है जो कि यहाँ पर लिंक आ रहा होगा कहीं पर ही। तो अगर आपको ऐसा करना है तो इट्स अप टू यू, हम वैसे भी कर सकते हैं। बट मुझे जनरली इंटरेस्ट है आपके ओपिनियन जानने में, आपके साथ बात करने में। सो आना है तो आ जाना प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपका पूरा आदर सत्कार करेंगे, आपको चाय पिलाई जाएगी। हाँ, स्पेशल चाय। हेलो ओ, एक चीज और, अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए ना तो गंदा एडिटर नहीं, स्पेशल टी लिख देना नीचे कमेंट्स में, स्पेशल टी। ये तुम्हारा टैग है, स्पेशल टी। गंदा एडिटर, गंदा एडिटर, गंदा एडिटर, गंदा एडिटर, गंदा एडिटर, गंदा एडिटर।